प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि सृष्टि में हर कोई बचाया जाए, नरक में ना डाला जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। सुनिए, इस बात को आप जान लो, अपने हृदय में इसको छुपा लो बात को, कहीं ये बात खो ना जाए। कि परमेश्वर हर एक को अगर अपने जैसा बना सकता है तो वो सबको बचा भी सकता है, लेकिन पहले वो अवसर देता है कि जो मनुष्य चाहे करे, उसमें वो दखल अंदाजी नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जब तक धरती पर है, वो अपनी दिनचर्या में अच्छाई, बुराई, भलाई, ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव, लड़ाई झगड़े, मेल मिलाप, प्रेम प्यार, शादी ब्याह, खाना पीना, रहना सोना, जागना, सब कुछ करता है। लेकिन जब उसकी अवस्था हमारी उम्र से ज़्यादा हो जाती है, जब उसके हाथ पैर काम नहीं करते, जब उसकी ज़ुबान काम नहीं करती और खाना भी उससे नहीं खाया जाता, हाथ पैर कांपते हैं, तब मनुष्य को मालूम होता है कि कोई परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका कारण ये है कि परमेश्वर जो अपने आप को दो जहां का मालिक कहता है, क्यों कहता है? तीसरा जहां किसका है? तीसरा जहां उस संसार के हाकिम का है, जहां परमेश्वर नहीं रहता। उसे अधोलोक के नीचे नरक का नाम दिया गया है। और ये बात हम फिर बता दें कि नरक में परमेश्वर नहीं रहता। वो किसी को बचाने वहां नहीं जाता, क्योंकि उसके अधिकार में वो बातें, यानी कि वहाँ का न्याय जो होता है, वो परमेश्वर नहीं हाकिम करता है, जिसको हम शैतान कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, जो संसार में सबसे नरक या सबसे खतरनाक या बदतर से बदतर जीने वाली या सजा देने वाली जगह, जिसको आप जेल बोलते हैं, संसार में है,
जहां मनुष्य की ऐसी हालत कर देते हैं कि वो जीना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर ने नरक ऐसी जगह बनाई है जिसके आगे हर जेल, हर हाकिम, हर तशद्दुद करने वाला, हर जालिम सब फेल है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वहाँ का दुख कोई नहीं सह सकता। वहाँ कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो इतनी डरावनी, इतनी भयावह और इतनी तकलीफ दे वाली जगह है कि जहाँ पर मनुष्य खुदा से मिन्नतें करता है कि प्रभु मुझे मार दे, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन ये तब तक बातें होती हैं जब तक आप शरीर में हैं। यीशु मसीह ने भी कहा था कि जब तक मैं संसार में हूँ मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास चला गया तब हुक्म परमेश्वर का चलता है। सूरज प्रमाणी ने एक खास बात हमको बताई वचन में कि देखो, वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। कितनी अनोखी बात है, ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन वो कहता है एक नहीं, हमारे पास दो सहायक हैं। ये बातें किसी की नकल की नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची गवाही होती है। हम किसी के वचन को सुनकर उसकी नकल कभी नहीं करते। हम हमेशा वो कहते, वो करते हैं जो हमें परमेश्वर की ओर से समझाया और सिखाया जाता है, जो वचन में लिखा हुआ है। और आप जान लीजिए कि आज तक हमने कभी नहीं इस बात को परखा था कि दो सहायक हैं, क्योंकि उसने कहा था कि एक और सहायक तुमको दूंगा। मैं उस बच्चे की बड़ी तारीफ करता हूँ। एक सहायक है पवित्र आत्मा जी और दूसरा सहायक हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग में जाने के बाद भी हमारी सहायता करता है और पिता से विनती करता है कि प्रभु पिता इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के देखते सब कुछ मिलता है और उनके लिए धन दौलत ही ईश्वर और प्रभु हैं, नरक और स्वर्ग है। किसी के मुख से आप सुन लीजिए, वो कहेगा नरक और स्वर्ग यही है। अगर आप गंदी से गंदी नाली के पास बीमार लाचार पड़े हुए हैं, वो कहता है ये नरक है। हमारा पवित्र शास्त्र कहता है कि इस मनुष्य ने सारी बुराई यहाँ सह ली है, इसके लिए स्वर्ग में जगह मिलेगी। क्यों? नरक आपको बताते हैं कि क्या होता है। सुनिए, ये लोग ईश्वरों और देवताओं को और खुदाओं को अपनी जेब में लिए घूमते हैं। क्यों? इनकी आंखों पर चर्बी ऐसी चढ़ी हुई है कि इनको आगे मार्ग दिखाई नहीं देता। ये अंधों की तरह घूमते हैं, पैसे के बल पर झूमते हैं। सुनिए, ये जो चाहे करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन इनको तब सच्चाई मालूम होती है जब ये नरक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और वो ऐसा फिसलाहा यानी फिसलने वाला जगह है जहां एक बार पैर फिसल गया फिर वो कोई किसी को थाम नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि
नरक में वो एक भिखारी की तरह होता है, वहाँ जीवन नहीं मांगता, वहाँ वो मृत्यु मांगता है। जो यहाँ पर अपने आप को फन्ने खां शन्ने खां समझता है, वो वहाँ जाकर तरसता है कि कोई उसको मौत दिला दे। सब जानते हैं कि यीशु ने कहा था कि धनवान का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सुनिए, आप भी जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में एक धनवान था जो मलमल के वस्त्र पहनता था और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता था, और उसके डेवड़ी के बाहर एक कंगाल निर्धन पड़ा रहता था। जब धनवान खा पीकर हाथ धोने के लिए बाहर निकलता तो वो अपनी जूठन उसके ऊपर फेंक देता था, और बाकी उसके चेले चांटे चमचे दांत निकालते हिड़हिड़ाकर ठट्ठा करते कि देखो इसकी किस्मत में शाही खाना है। और वो कंगाल जिसके बारे में लिखा है कि उसके जख्मों को कुत्ते भी चाटते थे, इतना असहाय था वो उस भोजन को उठा लेता था और भीतर से मुस्कुराकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करके कहता था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और वो उसको खा लेता था। अब देखिए, ये सब लोग दांत निकालने वाले, हिड़हिड़ाने वाले, गधों की तरह चीखते चिल्लाने वाले, कुत्तों की तरह भौंकने वाले लोग, ये गरीब का मजाक उड़ाने वाले लोग, अपनी जूठन उसके ऊपर फेंक कर दांत निकालने वाले लोग बहुत बुरे मरेंगे। ये श्राप नहीं है, ये एक चेतावनी है। सुनिए, और लाजर नम्र था, दीन था, दरिद्र था, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था। उस जूठन को वो खा पी कर उसके और देखकर कहता था, प्रभु तेरा शुक्रिया। लेकिन सुनिए, जब वो दोनों मर गए, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हम कहानी कहीं और लेके जाएंगे। जब दोनों मर गए तो यीशु के वचन के अनुसार कंगाल स्वर्ग में बैठे हुए अब्राहम की गोद में भेजा गया। गोद का मतलब है कि उसकी छाया में वो चला गया, और जो धनी था वो अपने चेलों चांटों के साथ नरक में भेजा गया। अब देखिए दोनों में अंतर। वो आनंद कर रहा है, खुशी मना रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। कौन? वही लाजर जिसके ऊपर जूठन फेंकी जाती थी, और नीचे धनवान नरक में बैठा हुआ उसकी ओर देख देख कर कुड़कुड़ाता है कि ये वहाँ कैसे पहुँच गया। पहुँचने वाले हम लोग थे, ये कैसे पहुँच गया, इसको कहाँ से वो रास्ता मिल गया, कौन सी सीढ़ी पर चढ़कर ये चला गया है। वो सोचता होगा हमसे जरूर कोई गलती हो गई है, हम नशे में चूर रहे हैं और उस रास्ते को भूल गए। और ये बात सत्य थी। तब देखिए, वो पवित्र जल में जो जहां धरती पर कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था, जिसके जख्मों को कुत्ते चाटते थे, वो शुद्ध जल में नहा रहा था। और वो धनी जो नरक में था, वो कुड़कुड़ा रहा था और वो उसको देख रहा था। आप वचन को पढ़िए, लूका की अंजील 16 अध्याय उसकी 22 और 23वीं आयत में।
सुनिए, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। कहाँ वो उस पर जूठन फेंकता था, कहाँ वो उसकी जूठन मांगेगा। हालेलुया। अब सुनिए, तब उसने अब्राहम से विनती की। आप वहाँ जितनी मर्जी विनती कर लीजिए, आपको सब कुछ नरक से दिखाई देगा, लेकिन आप वहाँ उधर जा नहीं सकते, क्योंकि उसके बीच में एक ऐसी गहरी खाई होती है जिसको कोई दुष्ट आत्मा भी नहीं लांघ सकती। मनुष्य की बात हो ही नहीं सकती, सोचना भी गलत है। अब देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है, हे पिता अब्राहम, मैं यहाँ नरक में तड़प रहा हूँ, इस लाजर को भेज ताकि ये अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जुबान पर लगाए। क्या मांगा इसने? क्या रोटियां वापस मांगी कि मैंने तुझको खिलाई थी वो वापस दे? अगर ऐसा मांगता तो लाजर सारी रोटियां उसके मुंह पर मार देता, जैसे धनवान उसके मुंह पर फेंकता था। और धनवान के चेले चांटे भी उसके साथ नरक में तड़प रहे थे। वो भी उसको देख रहे होंगे और तब उनका हिनहिनाना और हिड़हिड़ाना और ठट्ठा करना सब गायब हो चुका होगा। अब देखिए वो तरसता है किसके लिए? केवल एक पानी की बूंद के लिए। असल में हम सोचते हैं कि वो मन में क्या विचार कर रहा है। वो चाहता है कि शायद उस पर तरस खाकर इब्राहिम उसको यहाँ भेज दे। उसको मालूम हो गया था कि यहाँ आने वाला वापस नहीं जा सकता। अगर ये यहाँ आ गया तो हम इसकी बड़ी दुर्गत करेंगे। क्यों? नरक से कोई वापस नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो जो पानी को, शुद्ध पानी को लेकर अपने पांव धोकर गंदा करता था, आज एक पानी की बूंद को तरसता है। और लाजर अपने पांव शुद्ध जल में भिगोकर ठंडक महसूस करता है। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने पहले ही चेतावनी दी थी कि धनवान का स्वर्ग जाना असंभव है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कई धनवान भी स्वर्ग में हैं, क्योंकि वो उसकी बात को जान गए थे। जैसे पौलुस जो बहुत धनवान था, उसने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी। उसने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और भी बहुत होंगे, लेकिन हम यहाँ जो बात बताना चाहते हैं कि यदि धनवान संसारिक धन को छोड़ दे तो वो स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम इसको आत्मिक धन से भरें। और ये बात उस धनवान से कहीं छुपी नहीं थी, लेकिन उसने इसको अपनाया नहीं। उसने संसारिक धन में ही अपने आप को स्वर्ग का राजा समझा था। जैसे आजकल लोग जो धनी और घमंडी हैं, वो कहते हैं नरक स्वर्ग यही है, हम देखो स्वर्ग में रह रहे हैं, हमारे पास किसी बात की घटी और कमी नहीं। और वो लाजर जैसे लोगों को कहते हैं ये लोग नरक भोग रहे हैं।
और इस कहानी से आप जान लीजिएगा कि नरक और स्वर्ग में कैसा रिश्ता होता है। और सुनिए, वो केवल अपनी महिमा चाहते हैं और दूसरे को वो नीचा समझते हैं। आप वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 16 अध्याय उसका 24वां वचन सुनिए। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, सुन, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और ये बात तब ये धनी लोग कहेंगे जब ये अपना अंत वहाँ देखेंगे। अब आप जान लीजिए कि धनवान होना कोई पाप नहीं है, लेकिन धनवान होकर घमंड करना, परमेश्वर को अपनी जेब में रखना, ये गुनाह और पाप है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।